माता, ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तुम्हारी मृत्यु की ध्वनि है शतानन। तुम्हारी मृत्यु आ रही है शतानन। अब शतानन को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वानर, ये तुम्हारी ही कोई माया है। शतानन का अंत कोई नहीं कर सकता। फिर ये स्वर तो किसी नारी का है वानर। हाँ शतानन, अब नारी शक्ति से परिचय होगा तुम्हारा। नारी शक्ति? मूर्ख हो गए हो तुम वानर। जो तुम्हारा वनवासी प्रभु नहीं कर सका, तुम्हारे महाबली योद्धा नहीं कर सके, तुम नहीं कर सके, वो एक नारी क्या करेगी? एक दुर्बल स्त्री। अधर्मी शतानन के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी सौम्य शक्ति को
प्रचंड महाशक्ति रूप में परिवर्तित कर लिया। धन्य है माता। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर ले ये नारी, परंतु शतानन पर हावी नहीं हो सकती। मेरा वध करे, ये असंभव है। महाशक्ति रूप में इस दुष्ट का काल बनकर आई है माता। अब कोई भी शतानन की रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट शतानन प्रतिरूप तो माता को चारों ओर से घेर रहे हैं। परंतु उनका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ये। बड़े बड़े महायोद्धा जिस शतानन को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके, उसको क्या हानि पहुंचा सकती है ये तुच्छ नारी? नारी नहीं, तेरी मृत्यु हूं मैं शतानन। जिससे रक्षित नहीं किसी का आनंद, वो शतानन हूं मैं। सुनो नारी, तुम जितना रक्त बहाओगी, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तो कभी इस दुष्ट का अंत होगा ही नहीं। ये दुष्ट तो प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि माता के प्रहारों से इसके प्रतिरूपों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात मुझे माता तक पहुंचानी होगी।
स्वयं देखकर समझ जाएंगी माता कि इन दुष्टों का रक्त भूमि का स्पर्श कर इनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। स्वामी, प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना। खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुँची मां शक्ति स्वरूपा। संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा। किंतु दनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा। कहीं इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है मां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है।
माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा। तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा। अन्यथा ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख। माता अवश्य इधर देखेंगी। फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड़ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। ये नारी मेरी ओर बढ़कर मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे। तो ये है इस दुष्ट वानर की योजना। ये नारी मुझ पर वार कर मुझे ही हताहत कर दे, ताकि उसके परिणाम स्वरूप मेरे प्रतिरूप भी नष्ट हो जाए। परंतु मैं इस योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा नारी। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। रक्त पिपासु होना तुम, मैं भी देखता हूं कौन विजयी होगा। मेरी माया के आगे तुम क्लांत होगी या अपनी क्षुधा मिटा पाओगी। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे।
माता का रोष अब प्रचंड अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। अब अवश्य सर्वनाश होगा उस दुष्ट शतानन का। नारी शक्ति को दुर्बल समझने वाले व्यक्ति अरे जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। विकराला करे मुखमा शक्ति, भयभीता शठ देख विपत्ति। ज्योहा मुख से दीर्घ निकारी, रौद्र स्वरूपाति भयकारी। मायावी प्रतिरूप संहारा, पान करी सब रक्त की धारा। काल के गाल मह सबहु समाई, दुष्ट शतानन अब घबराई। ये क्या? मेरे प्रतिरूप कैसे नष्ट हो सकते हैं? असंभव है, ये असंभव। इस संसार में एक धर्म ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म और अधर्म के टकराव में अधर्म की समूल विनाश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अधर्म और उसका स्रोत पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। हमें नष्ट करोगी तुम, रक्त पियोगी हमारा, हम तुम्हारा वध करेंगे। ये नारी तो मेरी सेना को नष्ट कर रही है। इसके भय से तो मेरे अनुचर, मेरे प्रतिरूप पीछे हट रहे हैं। रुको, आक्रमण करो, नष्ट कर दो इसे। जाओ, कहां भाग रहे हो? रुको, रुको। भोले बाबा के आदेशानुसार मुझे इन शतानन रूपी राक्षसों को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। दुष्टों, बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। लो, अब अपनी मृत्यु का सामना करो।
इस प्रकार तो ये मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर देगी। मुझे शीघ्र ही अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। कौन रह गया है शेषव जिसका वध करे हम? हमारे क्रोध की अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई है। आओ, आओ दुष्टों, आओ। कहां भाग रहे हो दुष्टों? जाकर माता के मुख में समाओ। मुझे अपने विकराल रूप से भयभीत करने वाले इस मायाविनी को अब ये शतानन अपना विकराल रूप दिखाएगा। नारी, मुझे तुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये शतानन अभी भी एक विशाल सेना प्रस्तुत करने में सक्षम है। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर बौखला उठा है शतानन। अपने ही विनाश को और भड़का रहा है ये दुष्ट। जिसका वध करूंगी मैं। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं मायाविनी। अपने इस मायावी अस्त्र से मैं अंत करूंगा तुम्हारा। एक पल में इसने मेरा प्रहार रोक लिया। अंततः
इस दुष्ट को भी अपने कुकर्मों का दंड मिल ही गया। बस अब इस अधर्मी का अंत होगा। शतानन के वध का अस्त्र माता को देने का समय आ गया है। सत्य कह रहे हो तुम। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती। ये ज्ञात है मुझे भी, इसलिए अब ये खड़ग उन्हीं के हाथ में होगी जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है शतानन। प्रणाम माता। माता, ये इस दुष्ट के वध का अस्त्र है। लाई कपी पाताल से जोई, मृत्यु खड़ग दी मात को सोई। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता महाशक्ति धर्म की संहारक शक्ति है। अपने प्रहार से वो अब इस पापी का अंत करेंगी। तुम नहीं, मैं शतानन करूंगा तुम्हारा संहार। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु नहीं हो सकती।
सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है। भोले बाबा ने सत्य ही कहा था। मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी ये कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा। उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, दुष्ट शतानन।
प्रलयकारी तांडव मुद्रा। माता का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। माता का यह क्रोध कहीं महाविनाश न मचा दे। मुझे कुछ करना होगा माता को शांत करने के लिए। प्रलयंकारी तांडव से उत्पन्न तरंगे तो मुझे माता तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं माता को? माता, अपना यह भयानक रूप तजिए। दुष्ट शतानन आपके कोप की भेंट चढ़ चुका है। माता, अधर्म का नाश हो चुका है। आप अब शांत हो जाइए। अपना वही प्रेममयी वात्सल्य से परिपूर्ण रूप धारण कीजिए माता। माता, आपके इस क्रोध की ज्वाला से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे आप और मत बढ़ाइए। माता, शांति को धारण कीजिए। माता, ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपने संतानों पर दया कीजिए माता। क्रोध की अग्नि जब अपनी सीमा को पार कर जाती है तो उस पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा स्वयं को ही आहत कर सकता है।